कंटिन्यू परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये लोग का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, कलाकार की तरह, अमित रवि की तरह जब टेक्निकल रिहर्सल जैसे अवार्ड फंक्शन होता है उसी तरह टेक्निकल रिहर्सल होता था 10 साल तक। 10 साल तक टेक्निकल रिहर्सल सेम कंडीशन में ग्राउंड में होता था। तो ये लोग रात में आते थे, पूरी तरह से सपोर्ट करते थे। बहुत बड़ा योगदान सब लोग ने किया है। कौन इस मंच पे नहीं, नगमा जी, बागेश्वरी जी, मोनिका जी, मुझे लगता है कौन इस मंच को परफॉर्म से सजाया नहीं है, सहयोग नहीं किया है। अनगिनत हिंदी और टेलीविजन के लोग बहुत सपोर्ट किए हैं। सर क्या इस साल इन तीनों में से कोई एक सपोर्ट करते हुए नजर आएगा जो नए कलाकार हैं इंडस्ट्री के? क्योंकि अगर इस तरह के कलाकार उनको सपोर्ट करते हैं तो उनका जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। तो अगर आप कुछ कहना चाहें। आपका सवाल बहुत अच्छा है। हमेशा नए लोगों को, यूथ के लोगों को मौका मिलना चाहिए। एक ही व्यक्ति अगर एक छत्र राज करे, जैसे कि अभी मोदी जी का काम बड़ा अच्छा है, देख रहे हैं। मैं तो वैसे कांग्रेसी हूँ, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो जब तक नए को मौका नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो बहुत अच्छी बात है, वो लोग सपोर्ट करते हैं और करना चाहिए, और भी आगे आगे करना चाहिए। और मैं स्वयं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को जो कई सालों से प्रयास में थे बहुत सारी चीज़ों के, वो चीज़ मैं कैसे उनके साथ सहयोगी बन के पूरा करूँ, मैं भी खुद कोशिश कर रहा हूँ सब चीज़ों में। विनोद जी, जब अभी अवार्ड शोज होते हैं उनकी निष्पक्षता को लेकर, ट्रांसपेरेंसी को लेकर अक्सर लोग सवाल खड़े करते हैं। कई लोग हैं जो कहते हैं जिन्हें नहीं मिला शायद वो थोड़े से नाराज होते हैं, कई बार पक्षपात के भी आरोप लगते हैं। इन आरोपों के जवाब में आप क्या कहते हैं कि कौन सी ऐसी ट्रांसपेरेंसी है जो आपके पास है, बाकी लोगों के पास नहीं है? सर, मैंने हमेशा मतलब मैं इमोशनल और एक दिल की बात बोलना चाहूँगा। मैंने अपने जीवन में 20 वर्षों में इतनी समस्याएं झेली है, इतनी कह नहीं सकता वो बात सामने रूप से। अगर मेरे जैसा शख्स नहीं होता, आप लोग की ब्लेसिंग नहीं होती, तो अवार्ड कभी तो बंद हो जाता है। ये फोन, ऐसे ऐसे फोन आए मुझे जो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। लेकिन अनजाने में कोई कह देगा, अरे भाई साहब वो विनोद गुप्ता है, वो ऐसा ऐसा करता है, जरा उसको बोल दो। लेकिन आपको विनोद गुप्ता के बारे में पता ही नहीं है, अच्छाई या बुराई जो भी हो। तो ऐसे ऐसे भी फोन हमने झेले हैं, लेकिन सामने फोन आने के बाद फिर वो दोबारा फोन नहीं आए। ये भी हमने दिन देखे हैं। और रहा सवाल ईमानदारी की, मैंने कहा कि न कोई 50 लाख रुपए लोग लेके खड़े रहे, हमने न अवार्ड को बेचा, न नॉमिनेशन बेचा, न भविष्य बेचूंगा। अगर ऐसा दिन आएगा तो मैं उसको बंद कर दूंगा, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। कौन धमका रहा था आपको? कौन प्रेशराइज कौन कर रहा था? मोहब्बत में प्रेशराइज होता है ना भाई। अपना बेटा भी प्रेशराइज करता है, मेरे चाचा भी कर सकते हैं प्रेशराइज, तो कोई ऐसा भी हो सकता है। अमरीश जी, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस अवार्ड शो की? सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि विनोद सर के अवार्ड में परफॉर्म कर रहा हूँ। और कई सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं बहुत अपने आप को खुशहाल मानता हूँ कि जब ये मंच मुझे मिलता है तो मुझे वो ताकत और शक्ति मिलती है कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता। शायद मैं उसी के लिए रिहर्सल करता हूँ कई दिनों और फिर पूरी इंडस्ट्री के सामने परफॉर्म करता हूँ। मैं धन्यवाद करूँगा भोजपुरी फिल्म अवार्ड को कि इसी तरह नए जनरेशन और नए कलाकार जो आ रहे हैं इस मंच को छू पाते हैं और इंडस्ट्री को किसके साथ आप परफॉर्म चाहेंगे? किसके साथ परफॉर्म कर रहे हैं? इस साल आपकी परफॉर्मेंस किसके साथ है? हाँ, सर ने जो टीम हमने डिसाइड किया, मैं और राधा सिंह जी और कुछ मेडली सॉन्ग हैं हमारे फिल्मों के, और संजय कुबली मास्टर जी हैं, हमें रिहर्सल करा रहे हैं। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस अवार्ड से? अवार्ड तो काफ़ी साल से अवार्ड करता हूँ और ये मंच तो छोटा मैं बड़ी बात बोलूँगा मैं, बाकी जो मंच जो ये अवार्ड का जो है, अभी सर ने मुझे बोला मुझे न्यू जनरेशन जैसे अमरीश भाई न्यू जनरेशन को अपनी चांस देना है, इनको कब अपन सपोर्ट करें। तो अभी हम लोग सब न्यू जनरेशन के जैसे जैसे आ रहे थे, अभी न्यू कमल लड़की, न्यू कमल हीरो, तो उनके साथ हम लोग तो पहले जब हम दिलीप जी, पवन जी, केसारी, रवि किशन, हमारे मंच पर कौन नहीं किया, सब दिग्गज हमारे आइकॉन ने लोग किया। फिर अभी बच्चे लोग कर रहे हैं, तो और ये ऐसा मंच है विनोद सर का, मुझे कोई चीज़ के लिए कोई कमी नहीं करता। मुझे फ्री छोड़ा मास्टर जी आपने जो करना है काम, मुझे जब बोला अवार्ड का ऑफर आता मास्टर जी मेरा अवार्ड करके जैसा विनोद जी का करता वैसा हमारा भी करके, तो मेरे को
मजा नहीं आता, मतलब फिर वो समझ में आता है क्या हो रहा है क्या नहीं। इसके लिए मैं बहुत कमी करता हूँ। मुझे पता करना है तो नंबर 1 अवार्ड करना है तो मजा आता है। इंडस्ट्री को कौन नहीं जानता हमारे विनोद गुप्ता सर, आज छोटे से लेके बड़े तक। और ये मंच पे अच्छे जो लोग बोलता है मुझे कराओ मुझे कराओ, काफी लोगों का फोन आता है मुझे ये करो वो करो। आपको कितनी धमकियां मिली अभी तक? इसको मुझे हाँ। कौन धमकी देगा? अरे इतना बड़ा मेरा भाई बेटा है, मुझे कौन धमकी देगा? विनोद जी, इतने सालों का सफर कैसा रहा आपका? इतने सालों का सफर कैसा रहा? बड़े सेलिब्रिटी से लेकर छोटे सेलिब्रिटी आप में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बहुत सुंदर सफर रहा। देखिए, भोजपुरी फिल्म अवार्ड जवान हो गया, बेटा बड़ा हो गया, 18 साल का हो गया। अब इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो जाए है? चलते चलते बिना डगमगाए बिना गिरे और उसके बाद भी 18 साल कंप्लीट कर लिया, तो इससे बड़ा हमारे लिए गौरव और खुशी की बात क्या हो जाता है। उसके लिए मैं सबसे ज्यादा मीडिया लोग को धन्यवाद देता हूँ। मीडिया में जो उस दौर की मीडिया थी और इस दौर की मीडिया, सब लोग ने दिल से साथ दिया। हिंदुस्तान का कोई ऐसा मीडिया नहीं जो ये आधा घंटा 40-40 मिनट ना दिखाया हो। मेरे पास सब रिकॉर्ड है, चाहे आज तक हो, चाहे जी न्यूज हो, चाहे फिल्मी हो, चाहे सहारा हो, चाहे इंडिया टीवी हो, चाहे आज के दौर की मीडिया, आप जैसे लोग भाई सारे लोग ने दिल से और निष्ठा से मेरा साथ दिया है। और इस दौर में मुझे हमारे अवार्ड के डायरेक्टर मिस्टर अरशद खान बड़ा सपोर्ट किए, संजय पुरोहित जी कई वर्षों से कर रहे हैं, कानू जी ने किया। तो लोग हम फोन कर देते हैं, पैसे की बात नहीं, कुछ नहीं, लेना नहीं देना नहीं, काम शुरू हो गया। जब उनको आवश्यकता है तब मैं उस चीज़ को पूरा कर देता हूँ। तो जो मेरे पास जुड़ा था आज 10 साल पहले 15 साल पहले, वो आज भी मेरे साथ टेक्निकल टीम काम कर रही है। लगभग कितने फिल्में इस साल नॉमिनेट हुई है? 17 करीब फिल्में हैं, उसमें 2 आउट हुई हैं, 15 फिल्में आई हुई हैं, रेस में हैं। आवाज आएगा? ठीक जी। मैम क्या कुछ बोलना चाहेंगे? राधा जी, राधा राधे। आप सबको प्रणाम करना चाहूँगी। और क्या बोलूँ, जैसे कि सर ने बोला कि न्यू कमर्स को मौका मिलता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। बिकॉज ऑफ मैं भी जब इंडस्ट्री में आई थी तो सबसे पहला मौका सर ने दिया था मुझे परफॉर्म करने का, और मैंने परफॉर्म किया भी और सभी को पसंद आया, सभी ने प्यार किया। सर ने कोरियोग्राफ किया था। और मतलब एक होता है कि हम नए नए आते तो बड़ी घबराहट रहती है, पर ऐसा मुझे हुआ नहीं, क्योंकि इतना सपोर्ट और इतना प्यार मिला। तो यही कहूँगी, जो भी यहाँ पर जितने भी शब्द बोले गए हैं सत्य है, और जिसको भी अपने जीवन में कुछ प्रयास करना तो यहाँ पर जरूर आए और आपको मुकाम जरूर मिले। और क्या है संजय भाई, हमारे भोजपुरी समाज के लिए विनोद जी करता है टाइम का उपयोग, हमारे भोजपुरी माँ हमारे समाज के लिए, और अच्छा लगता है। ये सब सर जो करते हैं बहुत जेन्युइन करता है, बहुत दिल से करते हैं, और उनके जो भी अवार्ड होता है बहुत माइंड ब्लोइंग और सच्चा अवार्ड होता है। काफी होता है इसके बारे में। एक्चुअली मैं रोकूंगा, ये अवार्ड तो है ही है, लेकिन हम कलाकारों के लिए एक परीक्षा होती है। और मुझे ऐसा लगता है इस अवार्ड में आने के बाद मैं उस परीक्षा का एग्जाम दे रहा हूँ, जो कि मुझे रिजल्ट मिलेगा और आप लोग देते हैं रिजल्ट, और खुशियाँ मिलती हैं कि इस अवार्ड को फिर एक साल हम उसी तरह मेहनत से इस अवार्ड के लिए तैयारी करते हैं। तो सच में एक अंदर से बहुत ही प्रफुल्लित उमंगें और तरंगें निकलती हैं। इसलिए मैं इस अवार्ड के साथ हूँ और सदैव मेहनत करूँगा कि आने वाले समय में अच्छे अच्छे अवार्ड मैं भी अचीव करूँ और पाऊँ। बाकी तो आयशा जी क्या कहना चाहेंगे अवार्ड के बारे में? थोड़ा सा आगे ले लीजिए टेबल। क्या करूँ? अच्छा, नहीं आएगा, आप बोले। जो बोलो तुम्हारा आवाज है। सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ अप्सरा कश्यप और सभी भोजपुरी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। इस अवार्ड शो में मेरा ये फर्स्ट टाइम है, एंड मैं विनोद सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। एंड मैं काफ़ी समय के बाद भोजपुरी में फिर से परफॉर्म कर रही हूँ, बिकॉज इन बिटवीन मैं सीरियल्स में बिजी थी। सो नाउ अगेन आई स्टार्टेड माई करियर एंड आई एम सो हैप्पी एंड कि आई स्टार्टेड विद दिस अवार्ड शो, बिकॉज ये अवार्ड शो ऐसा है कि जहाँ इट्स नॉट अवार्ड, इट्स इफ यू आर डूइंग परफॉर्मेंस इन दिस शो, इट्स रियली रिस्पेक्ट फॉर आवर इंडस्ट्री। सो ये एक रिस्पेक्ट है और एक रिवॉर्ड है, और अवार्ड्स शो में परफॉर्म करने का मज़ा ही कुछ और होता है। और ये हम लोगों को बूस्ट करता है और अच्छे काम करने के लिए और जो मेहनत करने के लिए। और हमारे कोरियोग्राफर सर कोरबे सर, संजय कोरबे सर को भी थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज मुझे हमेशा से डांस के लिए कुछ
आउट ऑफ बॉक्स स्टेप चाहिए होते हैं और मुझे सर को बोलना नहीं पड़ता है, सर ऑटोमेटिक समझ जाते हैं मुझे क्या चाहिए, और ये इतने अच्छे स्टेप्स और इतने अच्छे से कोरियोग्राफ कराते हैं, सो थैंक यू सो मच। हर्षित, क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस अवार्ड शो के लिए? आप परफॉर्म करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू विनोद दुग्गा सर, और मैं हाथ जोड़ करके इनको बहुत थैंक्स बोलूँगा कि क्योंकि मैं तेलुगु हूँ, दक्षिण से हूँ, और 17th VFA में मुझे एज अ बेस्ट डेब्यू का अवार्ड मिला था, उसके लिए बहुत थैंक्स बोलूँगा। मुझे मालूम ही नहीं था कि मुझे अवार्ड मिलेगा, और जब मैं नॉमिनेशन में गया तो मेरे हाथ शवरिंग हो रहे थे, बहुत ये लग रहा था। और इस बार मैंने सोचा भी नहीं था कि सर का कॉल मेरे पास आया था कि बेटा आपको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं करके। मैं 2 साल से लगा जरूर हुआ था इनके साथ में कि सर मुझे भी करना है। सो नाउ आई गॉट द चांस टू परफॉर्म। और मतलब एक मीडियम क्लास से मैं आता हूँ, मेरे घर में कोई भी इस लाइन को है नहीं, और मैं बहुत ही शर्मिला टाइप का लड़का हूँ, और विनोद सर ने मेरी चीज़ों को समझा, और मतलब ऊपर वाले से ये मैं ही बोलना चाहता हूँ कि मतलब बहुत थैंक्स बोलूँगा, दिल से बोलूँगा कि इन्होंने मेरे लिए इतना बड़ा ये दिया कि मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ यहाँ पे। और आप सब मीडिया वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमेशा मतलब साथ देते हैं। हर्षित इमोशनल हो गए हो? नहीं, अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा नहीं